हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन जनवरी 1 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल दे दिया यहाँ पर हमारे को 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड वर्ड का मतलब ये होता है वो ऑथराइज कैपिटल हमारे को बता रहे हैं। ठीक है, वही अब मैंने आपको कई बार बताया कि ऑथराइज कैपिटल की इन्फॉर्मेशन तब इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बनानी भी है बैलेंस शीट। आगे देखते हैं। द कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक। यानी कि इशूड से कम आ रही है एप्लीकेशन। ठीक है, 40,000 मतलब इशूड से तो कम एप्लीकेशन रिसीव किए, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं एंड 1 पर शेयर वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। तो स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो एप्लीकेशन पे कितना है, 1 रुपीज। फिर कह रहा हूँ 1 February 2023 दीज शेयर्स वर अलॉटेड एंड 2 पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। यानी कि अलॉटमेंट कितने की, 2 रुपए की ऑन 28 फरवरी। तो डेट्स गिवन है, यानी कि जर्नल एंट्रीज और कैश बुक में आपको डेट्स भी मेंशन करनी है। ठीक है, तो डेट्स इसलिए गिवन है। फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल कितने की, 3 रुपए की, वॉज मेड ऑन 1 मार्च एंड द कॉल मनी ऑन द शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वॉज रिसीव्ड। तो कॉल्स इन अर्लियर हुए 100 शेयर का फर्स्ट कॉल पे। द फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वॉज मेड ऑन फर्स्ट जून 2023। तो फाइनल कॉल 4 रुपए की है और अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स। तो अब बहुत सारा डेटा है, एप्लीकेशन कुछ है, अलॉटमेंट कुछ है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है, फाइनल कॉल पे एरियर हुआ है। तो इस पूरे डेटा को ना हम एक बार ही समराइज करते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे इश्यूड शेयर्स कितने। तो कंपनी ने इशू करे हैं 42,000 शेयर्स। रिसीव करिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ए आर मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की है। 10 रुपीज का आपका शेयर प्राइस है। ठीक है, 10 रुपीज का शेयर प्राइस है। एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे 4 रुपीज। आप चेक करो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो स्ट्रक्चर ये गिवन है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। इस पे 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल इन अरियर, क्रॉस मतलब नहीं पैसा आया। फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। तो ये हमने अपनी निशानी के लिए यहाँ पे एक क्रॉस और 400 लिख ली। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें देखो क्या क्या पता चल रहा है। एप्लीकेशन 1 रुपीज पता चल रही है, अलॉटमेंट 2 की पता चल रही है, फर्स्ट कॉल 3 की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 की। ये समझ में आ गया। 100 क्रॉस लिखा है हमने किसमें, फर्स्ट कॉल के नीचे, यानी कि एरियर हुआ है 100 शेयर्स का, ये भी पता चल गया। फाइनल कॉल में लिखा है क्रॉस 400 मतलब कि एरियर हुआ है 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल में, ये भी समझ आ गया। इशूड शेयर कितने, एप्लीकेशन रिसीव कम हुई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये भी समझ आ गया। 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ना, सिर्फ इसको देखकर कर लेंगे और डेट्स के लिए हमें क्वेश्चन को रेफर करना पड़ेगा। वैसे अगर डेट्स वाला क्वेश्चन नहीं हो तो सिर्फ इसको देखकर हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले आप डेट लिखोगे 2023 February 1। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। भाई अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक एंट्री स्किप कर दी है तो स्किप नहीं करिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैश बुक भी बनानी है। तो जितनी भी बैंक वाली जर्नल एंट्रीज है ना, वो सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी। जर्नल में खाली ड्यू वाली एंट्रीज जाएंगी। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितने की ड्यू करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो 40,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की डेट क्या होगी भाई, सेम डेट हो जाएगी February 1। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू भी कब की है, February 1 को करिए। तो यहां पर आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कितना होगा, स्ट्रक्चर में देखते हैं। 2 रुपीज की अलॉटमेंट है, 40,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड है, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 80,000 अलॉटमेंट का ड्यू हो जाएगा। ठीक है, 80,000 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की डेट। फर्स्ट कॉल ड्यू होगी March 1 को। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट चेक करते हैं। स्ट्रक्चर में देखो अमाउंट कितना हो जाएगा। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है, 40,000 पे ड्यू करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 1,20,000 पे ड्यू करेंगे। ठीक है, अब कंपनी ने पूरा पैसा तो रिसीव नहीं किया। ठीक है,
तो कॉल्स इन अरियर की जर्नल एंट्री आएगी। कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 300 रुपए का कॉल्स इन अरियर है, तो उसकी जर्नल एंट्री आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो डेट वही सेम लिख देंगे March 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन अरियर मतलब अभी पैसा नहीं मिला, ड्यू हो गया, शायद फ्यूचर में मिल जाए, तो इसलिए डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, तो 300 यहाँ पर आपने लिख देना। ठीक है, तो 300 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ड्यू करोगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू कितना करोगे, 40,000 इंटू 4 से। डेट लिखोगे June 1, यहाँ पर लिख देंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू करेंगे 40,000 इंटू 4, अभी अभी बोला, तो कितना आ गया, 1,60,000 आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। एरियर देखते हैं स्ट्रक्चर में, एरियर कितना है, 400 शेयर पे 4 रुपीज नहीं आया, ये कॉल्स इन अरियर है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4 1600 का एरियर है। ठीक है, तो फाइनल कॉल पे 1600 का एरियर है, 1600 का, ये जर्नल में लिख देंगे। डेट लिखोगे सबसे पहले June 30th, तो यहाँ पे एरियर की एंट्री कर देते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, एरियर अरियर कैसे भी बोल सकते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ऊपर ये जो अकाउंट है ना, यही सेम यहाँ पर आपने लिखना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 400 शेयर पे, ठीक है, 4 रुपीज नहीं मिले, तो यानी कि 1600 का हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब हम करेंगे बैंक वाली जर्नल एंट्रीज को कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, वो वाला काम अब हम करते हैं। स्टार्ट करेंगे कैश बुक प्रिपेयर करनी। ठीक है, कैश बुक का स्ट्रक्चर मैं आपको फटाफट से रिकॉल करा रहा हूँ। डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं इनफ्लो की, इनफ्लो मतलब पैसे का आना, कंपनी ने पैसा कब रिसीव करे, और क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं आउटफ्लो की, आउटफ्लो मतलब कंपनी ने पैसा पे आउट कब करा है, मान लो कोई रिफंड वगैरह करें तो वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ने पैसा रिसीव करा एप्लीकेशन का, डेट लिखोगे January 1, यहाँ पर लिखोगे डेबिट में अकाउंट में 2 वर्ड चलता है, यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा कंपनी ने रिसीव करा है, जर्नल एंट्रीज में हमने समझ रखा है 40,000। ठीक है, फिर कंपनी ने पैसा रिसीव करा February 28 को, क्या रीजन था, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने रिसीव किया था, तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर जितना ड्यू किया था 80,000 वही रिसीव करे, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोराटा वगैरह नहीं है। फिर कंपनी ने पैसा रिसीव करा है फर्स्ट कॉल पे, जब जब पैसा रिसीव कर रहा है पैसे का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए डेबिट में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिसीव करा है टू शेयर फर्स्ट कॉल पे, यहाँ पर कंपनी ने ड्यू करा था 1,20,000, कॉल्स इन अरियर आया था 300, तो कॉल्स इन अरियर को माइनस कर देंगे, तो कंपनी ने नेट में कितना रिसीव किया, 1,19,700। ठीक है, अब लिखेंगे कंपनी ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव किए June 30 को, क्या नाम था, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने रिसीव करा, इसमें भी एरियर है, इसमें एरियर क्या है भाई, 1,60,000 पे कितने पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर के, 1600, तो वो माइनस कर देंगे, तो कंपनी ने नेट में कितना अमाउंट रिसीव करा, 1,58,400। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है सीधा टोटल वगैरह और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। टोटल यहाँ पर आप कर दोगे, तो डेबिट साइड बड़ी साइड है क्योंकि क्रेडिट में तो एंट्री नहीं है, तो डेबिट साइड का जो आपका टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,98,100। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करोगे छोटी वाली साइड में, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। डेट क्या लिख दोगे, June 30, लास्ट डेट जो आपने यहाँ लिखी है वही डेट यहाँ लिख दोगे, तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 3,98,100। ठीक है, तो कैश बुक हमारी कंप्लीट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट में हम नेक्स्ट लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है भाई, 1 लाख शेयर्स एट 10 ईच। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं 10 ईच, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख, तो ये कंपनी की क्या ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद फॉर्मेट में हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इशूड कैपिटल का।
तो इशूड कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई कितनी और रिसीव कितनी करी वो फर्क है। इशूड मतलब कंपनी कितने एप्लीकेशन मांग रही थी। तो 42,000 का इशूड शेयर्स गिवन है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे 42,000 शेयर्स एट 10 ईच। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है, चाहे प्रीमियम हो ना हो यहाँ पर नहीं लिखना। तो 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा, 4,20,000, ठीक है। ये इशूड है, वो लिख दिया। नेक्स्ट आपका मेन पार्ट आ जाएगा जो क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। मेन हेडिंग आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की, और दूसरी हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपनी ने 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी है, तो आपको ना ये समझना है कितने शेयर्स जाएंगे फुल्ली पेड अप में और कितने शेयर्स जाएंगे नॉट फुल्ली पेड अप में, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देख के हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी है, और 100 शेयर्स ने 3 रुपीज नहीं दिया। कब नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। और 400 शेयर्स ने 4 रुपीज नहीं दिए, फाइनल कॉल पर नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एजम्पशन चलती है, एजम्पशन ये होती है कि आप एक तो ये मत समझना कि 500 शेयर्स पे एरियर हुए, ये नहीं समझना, ठीक है, ये गलती है। एजम्पशन ये है कि ये जो 400 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है ना, इसका मीनिंग ये है कि इसमें ये 100 शेयर जो फर्स्ट कॉल वाले हैं ना, जिनका फर्स्ट कॉल पे एरियर हुए, वो भी इंक्लूडेड है इन 400 शेयर्स में, ठीक है। तो यानी कि एरियर कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हुए, अगर मैं टोटल बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 400 शेयर्स पे एरियर हुआ है कंपनी को, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। तो 40,000 में से 400 शेयर्स ने कॉल्स इन एरियर किए, यानी कि कितने शेयर होल्डर्स या कितने शेयर्स ऐसे हैं जिन पे एरियर नहीं हुआ। तो 40,000 माइनस 400 यानी कि 39,600। तो अब ये जो 39,600 शेयर्स हैं, इनका मीनिंग क्या है कि कंपनी ने इन शेयर्स पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगाया, मतलब 10 रुपए मंगाए और पूरे 10 रुपए रिसीव भी करे, ठीक है। तो इन नंबर ऑफ शेयर्स पे कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा, और कॉल्स इन अरियर वाले जो शेयर्स हैं ये जाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो ये रूल चलता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 39,600 शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है, एट 10 ईच। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 39,600 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 3,96,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब मेन समझो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 400 शेयर्स, मैंने बताया 40,000 में से ये 39,600 हो गए, तो यानी कि एरियर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 शेयर्स एट 10 ईच। तो कंपनी ने मंगाया कितना पैसा, 400 शेयर्स पे 10 रुपीज मंगाए, तो कंपनी ने मंगाए कितने, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 4,000 रुपीज कंपनी ने कॉल करे, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस करना है कॉल्स इन अरियर, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे कॉल्स इन अरियर को। कॉल्स इन अरियर मतलब कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं किया। तो क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर का आप टोटल कर दो। कॉल्स इन अरियर टोटल क्वेश्चन में कितना हुआ है, 1900 का हुआ है ना भाई। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 100 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं रिसीव करे हैं, कब नहीं रिसीव करे, फर्स्ट कॉल पे, और 400 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं रिसीव करे फाइनल कॉल पे। तो 300 प्लस 1600, टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है क्वेश्चन में, 1900 का है, ठीक है। तो ये आप माइनस कर दोगे तो 4,000 माइनस 1900 होगा 2100, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आपने यहाँ पर टोटल लिखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि इन दोनों का टोटल आप यहाँ पर लिख दोगे, कितना आएगा, 3,98,100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3,98,100 है यही जाएगा शेयर होल्डर फंड्स के नीचे जो शेयर कैपिटल मेन बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, वहां पर ये अमाउंट जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के टोटल का, इन दोनों सब हेडिंग्स के टोटल का ये अमाउंट जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 की आपने हेडिंग क्या लिखनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब भी क्वेश्चन में कैश बुक ड्रॉ करोगे ना, तो ये वाली सब हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर लिखनी है। इसमें आपने लिखना है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक के सामने आपने कौन सा अमाउंट लिखना है, जो बैलेंस सीडी आया था ना 3,98,100, कैश बुक बनाई थी, जो बैलेंस सीडी नहीं आया था कैश बुक का आंसर, वो यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। अब बनाते हैं मेन बैलेंस शीट।
सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1, ठीक है, इसके सामने आप वैल्यू लिख दोगे 3,98,100 सब्सक्राइब कैपिटल से उठाकर, ठीक है। इसको आपने ऐड किया सिंगल आइटम को, तो ऐड करने पे यही आंसर आएगा, ये हमारा है टोटल। ये ऐड इसलिए करा है क्योंकि हमने अभी एसेट साइड भी लिखनी है, ठीक है, तो एसेट साइड भी लिख देंगे। तो एसेट्स, इसके नीचे लिखोगे करंट एसेट्स, ठीक है, और करंट एसेट्स की आप सब हेडिंग क्या लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हमने कैश बुक बनाई थी ना, तो एसेट साइड भी हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में बनानी पड़ेगी। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 2, 3,98,100 आप यहाँ पर लिखोगे कैश बुक का आंसर। इसका टोटल कर दो, सिंगल आइटम का सेम ही आएगा, तो हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो दोनों साइड्स का दिख जाएगा सेम, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट रेडी है। क्वेश्चन नंबर 26 डन है। अब करेंगे क्वेश्चन 27। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 27। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1 crore 20 lakhs डिवाइडेड इनटू 12 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल हमें कितनी गिवन है, 1 crore 20 lakhs। ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू तभी इंपॉर्टेंट होती है अगर हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारे को बैलेंस शीट ही बनानी है, तो यानी कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो इशूड शेयर्स जब हमें दिए होते हैं ना, तो मतलब कि वो क्या बता रहा है, हमें इशूड कैपिटल बता रहा है जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और इशूड कैपिटल बनाते टाइम ना आपको प्रीमियम का अमाउंट इग्नोर करना है जब आप इशूड कैपिटल की अमाउंट निकाल रहे होगे, ठीक है। प्रीमियम का जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। फिर कह रहा है द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 6, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल 2। तो भाई इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 20%, यानी कि प्रीमियम कितना है 2 रुपीज़ का है। तो यानी कि अलॉटमेंट कितनी हो गई, 4 + 2 रुपीज़ का प्रीमियम मिला के हो गया 6। तो 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 4 + 2 रुपीज़ का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस कितना हो गया भाई, बैलेंस आप निकाल लो, 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 2 रुपीज़, 8 रुपीज़, फेस वैल्यू 10 की है, तो ये कितना होगा बैलेंस 2 का हो जाएगा, ठीक है। 2 + 4, 6 + 2, 8, तो 10 में से 8 गए, 2 आ जाएगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2023। तो ये शेड्यूल कौन सा चल रहा है भाई, 3 चल रहा है, पार्ट कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है, कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा है, 2013। ये तीनों चीजें ना आपको लर्न होनी चाहिए, वैसे 1 मार्कर में पूछने का चांस रहता है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, तो नोट्स टू अकाउंट्स हमने बनाने ही बनाने, लिखे या ना लिखे आपने हमेशा बनाने ही है नोट्स टू अकाउंट्स पेपर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1, यहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स का, फॉर्मेट के हिसाब से ऑथराइज कैपिटल लिखना, गिवन हो चाहे ना गिवन हो आपने हेडिंग जरूर लिखनी है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन है 12 लाख शेयर्स एट 10 ईच, 12 लाख शेयर्स एट 10 ईच, तो ये कितना हो जाएगा 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 1 crore 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद फॉर्मेट में हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, इशूड कैपिटल का, तो यहाँ लिखेंगे इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल कितनी है भाई, क्वेश्चन में गिवन ही है 8 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज मंगवाए हैं। रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव्ड की बात नहीं कर रहे, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, इशू कितने के रहे हैं शेयर्स वो इंपॉर्टेंट है, चाहे 8 लाख की जगह 7,80,000 की एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो इशूड यहाँ पे लिखने 8 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। 8 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 लैक्स, ठीक है, 80 लैक्स हो जाएगा। तो ये हमारी क्या इशूड कैपिटल है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में थोड़ा ध्यान से काम करना होता है, गलती वलती नहीं करनी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो, कंपनी ने पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगवाया भी है और पूरा का पूरा फेस वैल्यू रिसीव भी करे। तो जब भी ये कंडीशन मीट हो जाए ना कि पूरा फेस वैल्यू कंपनी कॉल भी करे, पूरा का पूरा फेस वैल्यू रिसीव भी करे, तो आपने कहाँ लिखनी है, सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे आपने सारा डेटा कहाँ लिखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आपको सारा डेटा या सारी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आप लिख दोगे, इसमें हम लिखेंगे 7,80,000 शेयर्स, कितने रुपीस का है एक शेयर एट 10 ईच। भाई यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है 8 लाख क्यों नहीं लिखा, 8 लाख इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव ही 7,80,000 की हुई है, तो 8 लाख क्यों लिखेंगे, 8 लाख तो कंपनी ने मंगवाई है एप्लीकेशन,
मिली 7,80,000 की है, तो 7,80,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 78 lakhs, ठीक है। तो ये हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, यही जाएगा बैलेंस शीट में। अब हम करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये कितना है भाई, 2 रुपीज का प्रीमियम है। 7,80,000 शेयर्स पे 2 रुपीज का प्रीमियम है, कितना हो गया 15,60,000। तो ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 3। तो कंपनी ने कोई एरियर वगैरह फेस नहीं किया, यानी कि जितना पैसा कॉल किया सारा का सारा पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुए। तो कैश एट बैंक कितना हो जाएगा 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये चीज याद रखना, मल्टीप्लाइड बाय 12 इसलिए क्योंकि प्रीमियम भी तो भाई मिला तो कैश की फॉर्म में ही है ना, कंपनी को मिला तो पैसे ही है। तो 10 रुपीज का शेयर प्लस प्रीमियम दोनों यहाँ लिख देंगे, जितने भी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव किया। तो 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ जाएगा 93,60,000, ठीक है। तो ये हमारी पूरा नोट्स अकाउंट्स कंप्लीट है। अब इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट में। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। शेयर कैपिटल के आगे आप लिखोगे नोट नंबर 1, यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे 78 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल में से अमाउंट हम उठाकर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के सामने हम क्या लिख देंगे, नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे 15,60,000। दोनों लाइबिलिटीज को एड अप करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 93,60,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स, फिर हम लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक है। सब हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की। इसके नीचे आप सब हेडिंग लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर आप लिख दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसके सामने नोट नंबर क्या लिखेंगे, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में क्या है, कैश एट बैंक के सामने हमने अमाउंट क्या लिखा है 93,60,000। इसी का आप टोटल कर दोगे, ठीक है। इसी का जब हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक ही आइटम है, एक ही आइटम का टोटल वही होगा अमाउंट 93,60,000। तो एसेट्स लाइबिलिटीज का टोटल भी मैच हो रहा है। तो बैलेंस शीट हमारी ड्रॉ हो चुकी है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में पूछो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ।